तो आज हम बहुचर्चित वैकेंसी 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। चाहे इस वैकेंसी को होने में प्रॉब्लम हो या वैकेंसी में हो गए लोगों को प्रॉब्लम हो या वैकेंसी में जो लोग हो गए हैं उनसे लोगों को प्रॉब्लम हो, इन तमाम बातों पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन आज एक नई खबर है जिसमें एक फ्रॉड महिला अध्यापक है जो गलत तरीके से प्राथमिक अध्यापक बन गई और ये लास्ट में पकड़ी भी गई। 4 साल इन्होंने जॉब भी कर लिया है, नौकरी भी कर लिया है, सैलरी भी उठा लिया है। अब आगे इन पर क्या क्या कार्रवाई हुई और कहाँ से ये बिलोंग करती हैं और किस तरह से इन्होंने फ्रॉड करा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2019 से चली और अब 2025 चल रहा है कि 2020 के आसपास इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी और नेट 4 साल इन्होंने जॉब भी किया, अच्छा खासा सैलरी भी उठाया और खर्च भी करा जहाँ सभी लोग खर्च करते हैं, सारे कैंडिडेट, सारे स्टाफ लोग जो टीचर हैं, और इन्होंने भी उसी तरह से अपना दैनिक जीवन बिताया। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जो भी फ्रॉड तरीके से हम टीचर बन गए हैं, हमारे ऊपर एक सामने समस्या कभी न कभी आ सकती है। फिलहाल डर तो रहा ही होगा क्योंकि गलत तरीके से जो भी ज्वाइन कर लेता है डेली उसे इस बात का डर जरूर सताता होगा कि हो सकता है कोई चेकिंग ना हो जाए, कोई जांच ना हो जाए, हम पकड़े ना जाए। इस बात का डर तो जरूर रहता है अगर जो गलत करता है, और जो सही रहता है उसे किसी बात का कोई डर नहीं है। ठीक है, तो इसी बीच एक महिला अध्यापक का नाम आया जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय नेवल विकासखंड बांगरमऊ जनपद उन्नाव, जो कि आपको पता है कानपुर के पास पड़ता है। ठीक है, लखनऊ कानपुर के बीच में उन्नाव पड़ता है। ठीक है, बाकी जिस रास्ते भी से भी उन्नाव नज़दीक पड़ता हो आपको पता ही होगा। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में से एक है। इसी में से एक विकासखंड ब्लॉक है बांगरमऊ और वहीं पे एक प्राथमिक विद्यालय है जिसका नाम है नेवल। ठीक है, इसी प्राथमिक विद्यालय नेवल में ये पोस्टेड थी। फिलहाल चलिए आपको विस्तार से बताते हैं और किस तरह से इन्होंने फ्रॉड करा। फिलहाल जो भी जानकारी है इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है वह न्यूज़पेपर और न्यूज़ सोर्स के माध्यम से दी जा रही है। पर्सनल कोई इसमें जानकारी नहीं शेयर की जा रही है। आपको बता दें 2020 के समय में उन्नाव जनपद के बांगरमऊ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नेवल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति इन्हें मिली। रत्नावर करके इन्होंने पढ़ाई करा, प्राची बन के इन्होंने नौकरी ली। नाम के हेरफेर में टीचर मैडम की सरकारी जॉब चली गई। अब एसटीएफ ने 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच शुरू कर दी है जिसमें प्राची के फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। अब हुआ क्या था, अभी आपको पूरा मामला समझा देते हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ ने शिक्षिका के शैक्षिक अभिलेख में हेरफेर पाया। 3 जनवरी 2024 को जांच रिपोर्ट आया और उसके आधार पर डीएम उन्नाव ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने शिक्षिका की सेवा समाप्ति के आदेश जो है बीएसए को दे दिए। डीएम जो गौरांग राठी हैं उनकी संस्तुति पर बीएसए संगीता सिंह ने शिक्षिका की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के बांगरमऊ तहसील के नसीरापुर गांव के रहने वाले अशोक कुमार कटियार हैं। उनकी पुत्री का नाम रत्ना कटियार है। उन्होंने 2003 में दुर्गेश्वर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बांगरमऊ से 10th पास किया। 2005 में विवेकानंद इंटर कॉलेज से इंटर पास किया और वहीं 2009 में इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज से बांगरमऊ से ही स्नातक की डिग्री हासिल की। आपको बताइए स्नातक की डिग्री इन्होंने कर लिया। उसके बाद इन्होंने बीटीसी किया, उसके बाद इन्होंने टेट सीटेट क्वालिफाई किया होगा, फिर ही इसमें पार्टिसिपेट की होंगी। आगे आपको बता दें रत्ना की आयु जो है ज़्यादा हो गई थी। मतलब आपको पता ही है कि 18 से 40 वर्ष के बीच ही जो है फॉर्म भरा जा सकता है। वहीं बीटीसी में भी एक बाध्यता है। आप जो डीएलएड अभी जिसका नाम हो गया है इसमें भी 35 वर्ष तक ही जो है बाध्यता रखी गई है। 35 वर्ष अगर आपकी उम्र हो गई है तो आप डीएलएड बीटीसी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी उम्र की बाध्यता को देखते हुए फिर हुआ क्या, रत्ना ने क्या किया, रत्ना ने सोचा या किसी ने आइडिया दिया कि आप क्यों ना फिर से कर लीजिए, सारा का सारा क्वालिफिकेशन फिर से ले लीजिए। तो उन्होंने फिर से 10th, फिर से 12th और फिर से ग्रेजुएशन करा और फिर बीटीसी डीएलएड के लिए एलिजिबल हो गई होंगी और टीचर की वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल हो गई होंगी जिनका एज एक्स्ट्रा हो गया था, ज़्यादा हो गया था, और ऐसे में फिर से वो पार्टिसिपेट की। लेकिन उनकी गलती 2 बड़ी है इसमें। एक तो ज़्यादा एज को कम करने के लिए उन्होंने 2 बड़ी गलती की। एक तो उन्होंने अपना सारा का सारा डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया। सबसे बड़ी गलती डेट ऑफ बर्थ चेंज करना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड माना जाता है। अगर उन्हें अभी तक नहीं पता हो तो वीडियो के माध्यम से या अन्य लोगों को भी जानकारी हो जाना चाहिए कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है ना, एकदम रेयरेस्ट कंडीशन पे मान लीजिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जुलाई और 1995 है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ में इतना कर सकते हैं कि ये डेट 1 जुलाई 2001 1 जुलाई की जगह 2, 3, 4, 5 मतलब इस तरह से उस मंथ का कर सकते हैं। या आप मंथ चेंज करना चाहते हैं 1-2 महीने तो वो चेंज कर सकते हैं अगर आपका कुछ गलत तरीके से प्रिंट हो गया है या गलत तरीके से एंट्री हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि 1995 है तो आप इसे सन 2000 कर दीजिए कि गलती से 1995 पड़ गया, ठीक है, या 2010 कर दीजिए। इस तरह से आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ
आप नाम भी एक तरह से चेंज नहीं कर सकते। तो दो बड़ी गलती है इनकी कि इन्होंने शुरू के सारे डॉक्यूमेंट में, जैसे मान लीजिए अभी बच्चा है तो उसका तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई 40 साल का हो गया है तो आप पूरा नाम चेंज कर दीजिए शुरू से, और सारे डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दीजिए। बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, मदर फादर का नेम सेम रहेगा, एड्रेस सेम रहेगा। तो ये जो गलती होती है वो पकड़ी जाती है, और किसी न किसी ने कंप्लेन करा होगा ज़रूर, क्योंकि पता है ये टीचर हैं कहीं ना कहीं ऑलरेडी, और कहीं ऐसे नाम बात से खुलासा हुआ होगा कि ये जो है अभी वहाँ पे कम एज के हैं, या देखने में भी लग जाता है कि अगर किसी की उम्र 40 साल है, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 25 साल या 20 साल ही हो रहा है, तो ये भी एक थोड़ा सा संशय का विषय होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पीछे खींचने वाले भी लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है फ्रॉड पकड़ा गया। ये पूरा का पूरा अपना चेंज कर दी थी नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसी को लेकर के कंप्लेन आई थी, इनके लिए कंप्लेन आई थी, और डीएम की तरफ से, डीएम उन्नाव की तरफ से जांच टीम गठित कर दी गई है। साथ ही साथ इनका जो जॉब चला गया वो तो अलग चीज़ है, इनकी जो रिकवरी है वो भी करने के भी आदेश जो है दिए जा रहे हैं कि इन्होंने जितना भी पैसा फ्रॉड तरीके से लिया है गवर्नमेंट से टीचर के वेतन के रूप में, उनकी रिकवरी की जाए, उनकी वापसी ली जाए, और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी इनके ऊपर की जा सकती है। तो फिलहाल अभी यही सारी जानकारियां थी। आपको क्या कहना है इस वैकेंसी को लेकर के और इन महिला को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।